नमस्कार दोस्तों, व्यतिक्रम स्पेशल विथ निकी कलिता में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कार्यक्रम में आप सभी को कुछ ऐसे गेस्ट से मिलवाते हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शारदी श्रीमोई। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमको अपना टाइम दिया। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट कैसे शुरू हुई? I was working in Delhi for around 7-8 years after my MBBS करने के बाद। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी साल कई हॉस्पिटल्स कई जगहों पे काम किया, gathered a lot of experience। उसके बाद then I started entered this line of cosmetology because I started having interest, क्योंकि मैंने dermatology departments में काम किए हैं, hospitals में काम किए हैं। तो then I started developing an interest and gradually वो करते करते मुझे लगा no, this is what I want to pursue as my career। and then जब when I shifted back to गुवाहाटी तो मुझे लगा कि why not do something, क्योंकि उस वक्त जब मैंने स्टार्ट किया आज से 9-10 साल पहले, यहाँ पे 12 साल पहले स्टार्ट किया तो कुछ खास था नहीं। तो there was hardly anything, there was not even much awareness। so when I started of course I faced a lot of difficulties, क्योंकि वो awareness ही नहीं, जो चीज़ पता ही नहीं है वो आप how do you sell to the market, मतलब जो if you are not even aware। तो but still I thought कि why not bring something new to my place। तो वैसे we started and then rest is history। धीरे धीरे करके awareness create करते 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 अब now there are so many cosmetology clinics out here। Yes, आप अपने बचपन के बारे में बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपने कॉलेज कहाँ किया? स्कूलिंग मैंने गुवाहाटी से किया है। I have studied from केंद्रीय विद्यालय CRPF Guwahati। And class 1 to 12 I was there। after that I finished my MBBS from Assam Medical College Dibrugarh। and after that, right after that I went to Delhi। वहाँ मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, मैमसी, अपोलो हॉस्पिटल, काया क्लिनिक, I worked in these kind of places for a span of 7 to 8 years जब मैं वहाँ रही हूँ। and then फिर गुवाहाटी आने का कैसे सोच लिया फिर? तो बेसिकली I had kids at that time, so I had twins। तो दिल्ली में it was difficult to maintain twins and a career। so my family stays here। तो मुझे लगा कि this is the best option। हाँ, कि अपनी जगह पे अपना कुछ कर भी लेंगे और you know I'll have the independence of time and I can give quality time to my children also at the same time have my own livelihood। तो अभी ज़्यादातर लोग अब अवेयर हो चुके हैं स्किन के बारे में? जैसे I would still say कि बहुत अभी भी the percentage जो हम बड़े शहरों में देखते हैं like in cosmopolitan cities, उसमें percentage अभी भी बहुत कम है comparatively even after। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मैं कर रही हूँ, और भी बहुत डॉक्टर्स है जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इन दिस फील्ड। बट आई वुड स्टिल से वी आर अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि बड़े शहरों में क्या होता है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग है ना, टू गेट समथिंग डन कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड, हाइड्रोफेशियल हो या फिलर्स हो, बोटॉक्स हो, कुछ भी हो। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। इट इज़ नॉट जैसे सैलून जाने जैसी बात हो गई है। इट इज़ एज नॉर्मलाइज्ड एज दैट वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी भी पीपल देयर, आई स्टिल सी अ सेक्शन ऑफ पीपल हु आर लाइक ओह बोटॉक्स तो मैं कभी नहीं कराऊंगी, यू नो लाइक, बट क्यों नहीं कराओगे? Because of the bad things they have learned in the internet and not knowing really what it does। they have heard and read some very creepy things on the internet about it, and but the benefits जो वो देता है, जो आपको you know, तो आप फिर सैलून भी मत जाओ। जो बोलते हैं ना कि natural beauty, तो आप सैलून भी मत जाओ, आप मेकअप भी मत करो। मतलब if you're so confident on your skin, why do you wear so much of makeup? Exactly। So ये तो मतलब दिस इज बहुत सारा, मैं बोलूँगी कि एक वो है अराउंड दिस, मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, नेगेटिव पब्लिसिटी है। बिकॉज हम लोग को क्या होता है ना, हम लोग वो देखते हैं नेगेटिव केसेस ही हाईलाइट होके आती है टीवी पे या फिर इंटरनेट पे, क्योंकि जो करता तो हर कोई है, एवरीवन इज डूइंग इट राइट, लेकिन यू डू नॉट सी द गुड केसेस बिकॉज नो वन इज गोइंग आउट एंड टेलिंग अबाउट इट। कोई जाके बोल नहीं रहा है। तो हमको इसलिए वी गेट टू सी द नेगेटिव थिंग्स मोर, क्योंकि अच्छा देखो दिस इज अ बैड
lip job done, there is a bad nose job done, there's a bad botox done, क्योंकि वो जो bad वाला होता है वो दिखता है, लेकिन जो अच्छे जो 100 में से जो 99 अच्छे घूम रहे होते हैं ना, वो 99 ही अच्छे घूम रहे होते हैं, उनका पता नहीं चलता है, क्योंकि और वो भी I would not blame anyone for the bad job, because क्या होता है ना, many a times there are certain people also, patients भी आके फोर्स करते हैं डॉक्टर को कि मेरे को यहाँ चाहिए कर दो, वो कर दो, दे कम ऑन कीप ऑन डूइंग रेगुलर रिपीटेड थिंग्स, तो उसमें फिर वो खराब दिखने लग जाते हैं आफ्टर, और फ्रोजन और आर्टिफिशियल दिखने लग जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एज अ डॉक्टर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेक द पेशेंट अवेयर और लेट देम नो कि नहीं भाई यहाँ रुक जाओ, इफ यू वांट टू लुक नेचुरल एंड नॉर्मल, एंड और हर चीज पेशेंट की भी नहीं सुननी होती है, क्योंकि पेशेंट आपको लग रहा है ना कि मैं ये करूंगी तो अच्छी लगूंगी, बट एज अ ट्रेन प्रोफेशनल आई वुड नो व्हाट इज लुकिंग बेस्ट ऑन यू, यस आई वुड टेक योर ओपिनियन, लेकिन अगर आप थोड़ा मेरा भी सुन लोगे, इफ इट इज अ कंबाइंड एफर्ट, आई वुड अंडरस्टैंड, डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट, एंड देन इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ट्रेन प्रोफेशनल टू गिव यू what would be the best for you. So a combination of it works best. कभी many a times लोग ये बात समझते नहीं है, and that gives to bad results. And secondly, the experience of the doctor, the hands of the doctor also matters in these things. बट एक बात है कि पहले टाइम पे तो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे लेके ध्यान नहीं दिया जाता था, बट देन अभी देखा जाए तो काफ़ी सारे मेल्स हो गए चाहे फीमेल्स हो गए, दोनों अब जेंडर में अब कुछ वो नहीं रहा है, दोनों की दोनों जो है वो इस में काफ़ी रुचि लेने लगे, काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सो वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पहले का टाइम थोड़ा अलग था, अब का टाइम थोड़ा अलग हो गया है? देखिए पहले these things used to be जैसे बोटॉक्स एंड ऑल, ये सारी चीजें आई हुई अभी आई है, नहीं कई साल हो गए, they were there in their 50s 60s में भी थी, but those were accessible for a very limited people, है ना, लिमिटेड स्ट्राटा ऑफ पीपल जो करते थे, दैट इज वाई अभी भी उसका ये एक वो है कि ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ी होती है, ये सारी चीजें तो सेलिब्रिटीज करते हैं या फिर बहुत अमीर लोग करते हैं। आई थिंक हिडन थी, हाँ हिडन थी, एंड उनके सर्कल में तो कॉमन था, है ना, लेकिन वो आप खुद देखो ना हमारी सोसाइटी अब कैसे चेंज हो रही है ना, एक स्ट्राटा, पहले स्ट्राटाज में कितने डिफरेंसेस होते थे लोगों के, है ना, तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्राटा के लोग करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक हाँ करते हैं, लेकिन वो कॉमन मैन, हमारे आजादी को दिन ही कितने हुए हैं, कॉमन मैन हमारे रोजी रोटी खाने में ही मतलब उसका निकल वो कहाँ ही लग्जरी में स्पेंड करेगा, है ना। अब जाके हमारी इकोनॉमी इतनी इम्प्रूव हुई है, इतनी वो है कि नाउ पीपल वांट टू look good, and you know these things are also directly proportional to your mental health, क्योंकि आपको अगर मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी बना के रखनी है तो यू वांट टू लुक गुड आल्सो, इट इज अ पार्ट ऑफ लुकिंग गुड। ग्रूमिंग, सैलून तो जाते हैं ना लोग, ब्लो ड्राई तो कराते हैं ना, मेकअप तो कराते हैं ना, व्हाई, इट इज ऑल पार्ट ऑफ लुकिंग गुड। अब जब ऑप्शंस कॉन्फिडेंट आता है एंड व्हेन यू लुक गुड यू फील हैप्पी, इट्स ऑल अ साइकिल एट द एंड ऑफ द डे। तो नाउ अब जब दीज थिंग्स आर अवेलेबल रेडिली टू एवरीवन, एक्सेसिबल टू एवरीवन, प्लस of course the economy, लोगों की capacity, financial capacity has improved a lot, है ना, पहले से। तो this has come to a point कि अब now it is accessible to most of the people, but हाँ ये एक negative publicity रहती है कुछ लोगों की कि नहीं मुझे तो नहीं कराना, I want to age gracefully. So like I said, पहले भी मैंने बोला ये बात कि aging gracefully doesn't mean you let yourself go, haggard कर दो, छोड़ ही दो बिल्कुल, मतलब ना कि सारा ये सब लुकिंग वेरी सैड एंड हैगार्ड। तो अगर आपको केयर ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग टू लुक लाइक अ 20-year-old, लेकिन अगर आप केयर ले रहे हो अपनी, that is called aging gracefully. And how do you take care of yourself? By taking care of your skin, your body, your mental health. So when it comes to taking care of your skin, we play the role there, क्योंकि आप कितना ही मेकअप से छुपा लोगे, छुपता तो नहीं छुपता है अल्टीमेटली, है ना। सो मेकअप आल्सो गुड लुक्स ऑन अ ब्यूटीफुल स्किन। इफ योर स्किन इज हेल्दी देन योर मेकअप विल लुक इवन बेटर। तो बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ मेकअप करके चले जाएंगे, लेकिन बट देन जब आप मेकअप उतारते हो तब तो पता है ना आपको रियल स्किन क्या है। तो व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ दैट, एंड देन आई एम नॉट सेइंग मेकअप मत करो, ऑफ कोर्स फिर भी जरूरत पड़ेगी मेकअप की, ठीक है, लेकिन आपको वो मेकअप अलग ही एक
निखार देगा, अलग ही एक लुक देगा। स्किन अगर अंदर से ही अच्छी है तो एंड आपके फीचर्स अगर अच्छे से कंट्रोल्ड है, आपके ओपन पोर्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एंड नॉट मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर इन द स्किन जो लोग मेकअप से ढकने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक दैट्स अ हेल्दी प्रैक्टिस, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मेकअप लगाना पड़ता है, व्हिच ओनली हार्म्स द स्किन। यस, इट इज नॉट गुड एट ऑल, हार्म द स्किन, एंड देन अर्ली एजिंग भी होती है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ द बेसिक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग करो, एंड देन देखना कितना लॉन्ग रन जाता है ये चीज आपके खुद के। वो लोग कहते हैं ना कि स्किन को परफेक्ट बनाने के लिए हमको 3-4 स्टेप्स करने पड़ते हैं। व्हाट आर दोस? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एज। आप कौन सी एज वाइज अलग अलग है। इफ यू आर वेरी यंग इन योर टीनेज एंड अर्ली 20s, समथिंग एज सिंपल एज अ सनस्क्रीन एंड अ मॉइस्चराइजर विल डू, है ना, गुड मॉइस्चराइजर विच सूट्स योर स्किन। बट इफ यू हैव एन एक्ने प्रोन स्किन अगेन इन teenage or early adulthood, then there are certain things, कुछ serums आते हैं, कुछ type of face washes होती हैं, जैसे salicylic acid based, lactic acid based face washes, glycolic acid based face washes, which help in reducing the acne. Dandruff की वजह से many a times acne होता है, तो आपको you have to take care of the acne. But then लोगों में ये डर भी है ना कि ऑलरेडी एसिड अगर मेंशन किया हुआ है उसमें, तो कहीं ये हमको और खराब तो नहीं कर देगा वो चीज। हम जो कर्ड लेते हैं, what is the composition of the curd? बैक्टीरिया एंड सब मिला होता है, बस वो भी तो एसिड ही है ना। what is the कर्ड का क्या है वो, what do you call it, what is the chemical composition? जो होता है that is what, lactic acid. लैक्टिक एसिड, तो वो भी तो एसिड है। नींबू में क्या है, साइट्रिक एसिड। यस, तो ये एसिड नाम से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं डाल रहे किसी के मुंह पे कि जो ये एसिड नाम से डरते हैं। एवरीथिंग, इनफैक्ट जो हम लोग केमिकल पील्स करते हैं, तो वो केमिकल पील्स आर टेकन आउट फ्रॉम थिंग्स लाइक व्हीट, शुगर केन, उन सब से हर चीज में एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ केमिकल। हमारे राइस में भी केमिकल होता है। केमिकल का मतलब ये नहीं कि एक्सटर्नल हम कुछ हार्मफुल चीज एडिशनल केमिकल डाल रहे, उसके अंदर का जो केमिकल कॉम्पोजिशन, दैट इज द केमिकल वी आर टॉकिंग अबाउट। सो जैसे हम लोग पील करते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, कोजिक एसिड हो गया, दीज थिंग्स आर मेड आउट ऑफ व्हीट एंड शुगर केन। उनके एक्सट्रैक्ट से बन के एक कंट्रोल प्रोपोर्शन में बन के आता है, विच डजंट हार्म योर स्किन। जैसे आपने बहुत लोग होते हैं नींबू घिस जाते हैं बहुत ज्यादा मुंह पे, अब नेचुरली आप नींबू घिस रहे हो ना, जो दैट इज मोर हार्मफुल देन डूइंग अ केमिकल पील, क्योंकि आपको पता नहीं वो स्टेट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे कंट्रोल स्टेट में कर सकते हैं कि आपका बर्न ना हो, है ना। सो लाइक आई सेड, व्हेन यू आर इन योर टीनेज और अर्ली 20s, अगर आपके एक्ने है तो यू कैन गो फॉर दीज पील्स आल्सो, व्हिच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द, क्योंकि एक्ने के दाग ऐसे होते हैं आपकी जिंदगी में रह जाते हैं अगर आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। ऐसा तो बोलते हैं बहुत लोग कि हाँ ये तो हार्मोनल है, एज वाइज है, बड़े होने पे चला जाएगा, लेकिन मेनी अ टाइम्स दाग छोड़ जाते हैं और वो दाग जिंदगी भर रह जाता है ना, दैट पिगमेंटेशन और द स्कार दैट स्टेज फॉरएवर। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द थिंग एट दैट स्टेज, ताकि आपका दाग ना रहे या फिर मिनिमल रहे या फिर जो भी हो। देयर आर थिंग्स एवरी स्टेज में, यू कैन नॉट इग्नोर स्किन केयर, क्योंकि अभी इग्नोर किया तो आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम होगी, उस टाइप की चीज़ है। देन अगेन if you're in your mid-20s or late 20s, तो उस वक्त आप you can go for you can actually start retinol treatment. रेटिनॉल ट्रीटमेंट, retinol serum होते हैं ना, वो पील करो रेगुलरली in the clinic. Hydrofacial is one thing you can do. हाइड्राफेशियल बहुत आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, वो ज़्यादा लोग लेना प्रेफर करते हैं। Then depends on skin to skin, किसको क्या चाहिए। There are different types, laser skin toning हो गया, तो different skin type के लिए अलग अलग टाइप की treatments होती है। But like I said, जो regime आप बोल रहे थे, coming back to that, कि मतलब एक हो गया आपका पीलिंग इज समथिंग यू कैन स्टार्ट, जो आपका फाइन लाइन्स से लेके ओपन पोर्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, बहुत सारी चीज़ों को, अगर आपके पास कुछ और करने का बजट नहीं है या टाइम नहीं है या फिर गो फॉर एटलीस्ट पील एवरी 15 to 21 days, अ माइल्ड पील एट द डॉक्टर्स क्लिनिक। हाँ, ऐसा नहीं कि आप घर पे करने लग जाओ, हाँ, बिकॉज उसका रिस्क हम नहीं ले सकते। तो फिर उससे क्या फायदे होते हैं? वही मैं बोला ना, ये पील क्या करता है, इट एक्सफोलिएट्स द सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द स्किन, द डेड स्किन, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स रिंकल्स, एक्ने में काम आता है, ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, टैनिंग रिमूव करने, इट हैज मल्टीपल बेनिफिट्स, इट इज द सिंपलेस्ट एंड द इजीएस्ट थिंग टू डू अगर आप अर्ली स्टार्ट कर रहे हो। ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि आप 35 हो गए and it has advanced a lot and so peeling will give you results. Then peeling is not going to give you results when there is a sagging skin, है ना। तो sagging skin अगर आप है उसके लिए फिर अलग treatments होते हैं। फिर then there are certain एक एज पर आते आते तो थोड़ा अलग हो जाता है ना, लेकिन आजकल का सबसे अगर मैं देखा जाए तो लोग सबसे ज्यादा इसी चीज में ध्यान देते हैं कि हम अपने स्किन को कैसे सैग ना करें, कैसे इसको मतलब लिफ्ट करने। सो उसके लिए देयर आर ट्रीटमेंट्स लाइक जैसे रिंकल्स एक बार शुरू हो गई अगर आपकी, तो एक तो प्रिवेंटेटिव भी करते हैं बहुत लोग, और एक अगर शुरू हो गए तो ज्यादा देर तक ना रुके। बहुत लोग सोचते हैं कि 50 के हो जाए तब स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि उस वक्त उतना ऑलरेडी हो चुका होता है कि वो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको सेटिस्फैक्टरी लगे। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, करोगे तो प्रिवेंशन होगा फर्दर वर्सनिंग का। लेकिन आप जैसे सैगिंग का आपने बोला, तो सैगिंग के लिए होता है कि सबसे पहले तो जो रिंकल्स हो रहे हैं उसके लिए हमने बोटॉक्स किया। सैगिंग के लिए वी डू फिलर्स जैसे बहुत होता है ना, विद एज क्या होता है हमारा सबसे पहले हमको दिखता है कि हम आंखों के सामने से दिखना शुरू होता है। आई थिंक फर्स्ट स्टेज वही रहता है, वो वॉल्यूम लॉस होता है। विद एज क्या होता है, हमारा जो नेचुरल फैट कोलाजन वो कम होने लग जाता है, प्लस द लाइफस्टाइल दैट वी लीड नाउअडेज, खाने में भी कोई प्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो चीजें धीरे धीरे सैग होने लगती है, तो या फिर वॉल्यूम कम होने लगता है। तो इन सब चीजों के लिए देयर आर थिंग्स लाइक फिलर्स, डर्मल फिलर्स जो हम करते हैं, जिससे लिफ्ट होता है, यू नो लिफ्ट, वी फिल अप द ये जो स्पेसेस जो हॉलो लगने लग रही है, जिसकी वजह से यू आर गेटिंग अ टायर्ड लुक। आप टायर्ड लग रहे हो, आप सैड लग रहे हो, जबकि आप हो नहीं, लेकिन आप कहीं सैगिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, जैसे यहाँ पे लाइंस आने लग जाती है, ये सारी लाइंस आने लग जाती है। तो वी डू अ लिफ्ट हियर एंड अदर प्लेसेस, जो that gives you makes it look fresh. उसके अलावा हाइफू ऐसी ट्रीटमेंट होती है, हाइफू होता है जो विच हेल्प्स इन, बहुत लोगों को जैसे इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो हाइफू अगर ट्रीटमेंट करे तो उससे भी आपका इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द नेचुरल कोलेजन, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड प्लस रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपका एंटी एजिंग जो होता है वो कम हो जाता है। प्लस उसके अलावा लोग, देयर आर सर्टेन पीपल हु वांट कि हमको थोड़ा कंटूरिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर हम फिलर्स से करते हैं, कंटूर करते हैं चीक को, जैसे वो होता है ना लिफ्ट, लोग नेचुरल कंटूर आता है, जॉ लाइन बना सकते हैं, नोज की शेपिंग कर सकते हैं, लिप की कर सकते हैं, चिन शेप कर सकते हैं। मेनी टाइम्स ओवल फेस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल शेप, ओवल और हार्ट शेप। तो वो सारी चीजें हम स्कल्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलर्स, अगर आपको चाहिए। अच्छा, अभी तो जैसे यूवी रेज इतना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, तो कोई जो लोग हैं वो सनस्क्रीन जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते हैं, और वो सपोज लेट से शुरू करते हैं, सो क्या उन लोग का स्किन कभी फिर ठीक नहीं हो सकता है वो पुराना, अगर वो लेट से शुरू करते हैं? लेट मतलब कितना लेट? सपोज किसी को आइडिया नहीं रहता है तो वो 20s से लगाना शुरू करते हैं या 25 से लगाना शुरू करते हैं, तो वो ऑलरेडी बट 25 तक डैमेज हो जाता है कि ऐसा मानना है? एजिंग जो है वो शुरू होती है 30 के बाद, ठीक है, तो 25 के बाद भी अगर लगा रहे हैं तो देखो इट्स बेटर टू स्टार्ट समवेयर देन नॉट स्टार्ट एट ऑल। हाँ, टैनिंग वगैरह होती है, थोड़ा एजिंग अर्ली प्रेसिपिटेट हो सकता है, लेकिन आप शुरू कर दो। प्लस देयर आर अदर थिंग्स आल्सो व्हिच वी कैन डू, जैसे स्किन बूस्टर्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, प्लस हाइलुरोनिक एसिड सीरम। अगेन एसिड से डरना नहीं है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सीरम जो हम लोग यूज करते हैं, तो इस टाइप की कई चीज़ें होती है जो हम लोग कर सकते हैं। आपके क्लिनिक में भी ये सब होता है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा हम दर्शकों को बताइए। मेरा क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे इन 2015। अभी 9 साल हो गए, एंड इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट क्लिनिक्स इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट, एस्थेटिक क्लिनिक। तो यहाँ पे हम लोग के पास सारी फैसिलिटीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रा फेशियल, चारकोल फेशियल, कोरियन ग्लास स्किन फेशियल, ऑक्सीजनियो फेशियल, ये सारी मतलब फेस स्किन ट्रीटमेंट के लिए है, एंटी एक्ने
ट्रीटमेंट्स है हमारे पास, फोटो फेशियल, PRP जो वेम्पायर फेशियल बोलते हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स जितने भी हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, हाइफो, रेडियो फ्रिक्वेंसी, वेट लॉस ट्रीटमेंट, ऐसे अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, टैटू रिमूवल, क्यू स्विच टीजर, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, ऐसे अलग अलग किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। तो वही है। वेट लॉस ट्रीटमेंट में क्या एकदम मतलब? हाँ, वेट लॉस का हमारा 2 तरीका है। एक तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, एक तो सबका अलग अलग है, आपका हो सकता है अलग हो वेट लॉस का, मेरा अलग हो, क्योंकि हम दोनों की फिजियोलॉजी अलग अलग है ना। BMI चेक करके आपका हिस्ट्री लेंगे, कोई मेडिकल हिस्ट्री आपके टेस्ट कराएंगे, वो करके फिर 2 चीजें करते हैं हम। एक तो डाइट देते हैं, दो ऊपर सेकेंडली हमारे पास कुछ मशीनें हैं विच हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द फैट। अच्छा, जैसे होता है ना, मेनी टाइम्स बहुत लोग जितना भी जिम जाए, जितना भी जो कुछ भी कर ले, इट डजंट वर्क। यस, करेक्ट, है ना। तो उनका एक थरो, क्योंकि क्या होता है मेनी टाइम्स इट्स नॉट एक्सटर्नल, इट्स इंटरनल। आपकी बॉडी ही आपके अगेंस्ट अगर काम कर रही है, तो आप बाहर जितना भी जिम कर लो, आपका उतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता जितना होना चाहिए, जितनी आप मेहनत कर रहे हो। तो उसके लिए हमको कुछ चीजें ट्रिक करनी पड़ती है, कुछ चीजें करनी पड़ती है, ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है, और अकॉर्डिंगली हम आपका ट्रीटमेंट करें। तो वो वाला वेट लॉस करते हैं। पहले तो भगवान जैसे नेचुरली भेजते थे, अब लोग उसको भगवान को चैलेंज करके आगे बढ़ रहे हैं। लोग फिलर्स करा रहे हैं, नोज फिलर करा रहे हैं, लिप फिलर करा रहे हैं। बट देन हाँ, ये है कि ये सब कराने से इंसान में जो है वो अपने आप एक कॉन्फिडेंस भगवान ने तुमको सैगी तो नहीं भेजा, नहीं भेजा था, रिंकली तो नहीं भेजा था, नहीं भेजा था। तो ये तो भगवान की बात के रखना ही हुआ ना। यस, लेकिन हम कह सकते हैं यस कि ये सब चीजें जो है डेफिनेटली इंसान को एक अलग ही लुक देती है, अलग एक कॉन्फिडेंस देता है। मतलब सेल्फ लव, इट्स लाइक यू नो, इफ यू लव योरसेल्फ यू कैन लव everyone around you, right? Your family also. लेकिन आप अगर खुद दुखी हो तो आप दूसरों का क्या ध्यान रखोगे? तो यही बात होती है कि अगर आप मतलब इट इज अप टू यू, एंटायरली योर चॉइस कि आप करना चाहो नहीं करना चाहो। आई एम नॉट सेइंग, बट द थिंग कि क्यों करना चाहिए, अगर आपको करने का मन है तो डोंट बी डिटर्ड बाय पीपल सेइंग कि ये बोटॉक्स तो कभी नहीं कराऊंगी, ये नहीं कराऊंगी। ये सब बेकार की बातें होती है। आपको अगर कराने का मन है, यू वेयर व्हाट यू लाइक, आप वही खरीदते हो ना। आप जब दुकान में जाते हो, आपको जो सबसे पसंद है आप अपने लिए वो खरीदते हो ना, क्योंकि आपको लगता है यू लुक बेस्ट इन दैट, राइट? जो हेयर स्टाइल आप करते हो, जो ये मेकअप आप करते हो, जो आपको पसंद आए, सिमिलरली ये भी वैसी ही चीज़ है। आप ये मत सोचो कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि लोगों को कुछ मतलब जो बोल रहे हैं उनको, आई डोंट थिंक दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉलेज, दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इग्नोरेंस। वो गूगल में पढ़ लिया कुछ गलत शलत। एक मैं बताऊं, एक पैरासिटामोल से भी आपको रिएक्शन हो सकता है, तो आप बुखार होगा तो पैरासिटामोल नहीं खाओगे, खाओगे ना। एग्जैक्टली। तो बस वही बात है, अगर मन है तो डेफिनेटली कराना चाहिए। बाकी इट्स योर चॉइस, योर बॉडी, योर लाइफ। भाई खुश रहे और बस खूबसूरत रहे, जो भी चीज आपको खुशी दे आप वो करो। जी जी जी, थैंक यू सो मच, इतना आपने टाइम दिया हम लोगों को, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।